हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस भी मज़े से देखते होंगे। ओके, आज का हमारा टॉपिक है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव ऑब्सेसिव का मतलब है ऑब्सेशन किसी भी चीज़ से, मतलब किसी ख्याल का बार बार आना। ठीक है, कंपल्शन क्या है? उस ख्याल को अपने जहन से निकालने के लिए ऐसी चीज़ें करना, ऐसी एक्टिविटीज़ करना जो आपको उस ख्याल को ख़त्म कर दे। ठीक है, या आपकी ऐसी कोशिश हो जो ख्याल आपको तंग कर रहा है उसको ख़त्म करने के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ करना, वो कंपल्शन है। अब हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं गंदगी की। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको गंदगी का ख्याल बार बार आता है कि पता नहीं, उनका दिल करता है बार बार हम हाथ धोएं। ओके, किसी का दिल करता है कि बार बार वो सफाई करें। ठीक है, सफाई अगर अभी की है, फिर थोड़ी देर बाद उनको होगा कि नहीं, सब कुछ गंदा हो गया, हम दोबारा से सफाई कर लें। किसी ने हाथ धोए हैं, उससे लग रहा है कि नहीं, मेरे हाथ बहुत गंदे हो गए हैं, वो हाथ धोते रहते हैं। और कुछ लोग तो एक एक दिन में एक एक साबुन जो है वो ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो इतना उनको रिपीटेटिवली ख्याल आता है कि उन्होंने हाथ नहीं धोए, उन्होंने सफाई नहीं की, हर जगह गंदगी है। वो रिपीटेटिवली उनको इतना ख्याल आता है कि वो बार बार हाथ धोते रहते हैं और यहाँ तक कि लोगों के हाथों में जख्म हो जाते हैं। इतना उनका स्वेयर केस हो जाता है ऑब्सेशन ओसीडी में। ठीक है, तो ये एक केस है। दूसरे केस में ये है कि ख्याल बार बार आना, शक पैदा होना, जैसे पता नहीं हमने दरवाज़ा बंद किया था कि नहीं किया था, हमने लॉक किया था या नहीं किया था, पता नहीं गैस खुला तो नहीं रह गया, हमने गैस बंद किया था या नहीं किया था, पता नहीं हमने फ़ोन चार्ज पे लगाया था या नहीं लगाया था। इस तरह के ख्याल जो हैं बार बार आना। अगर बाहर चले गए हैं घर से तो वो ख्याल इतना तंग करता है कि पता नहीं हमने लॉक किया था या नहीं किया था, कि वो लोग सुकून से रह नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये हैं कुछ टाइप्स जो कि ओसीडी में होती हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है इन चीज़ों में। कंपल्शन में ये है कि अब एक चीज़ है हाथ बार बार धोना। ठीक है, अब उन्होंने हाथ धोया, उन्हें घबराहट हुई कि पता नहीं हमारे हाथ फिर से बहुत ज़्यादा गंदे हैं। अब उस घबराहट को ख़त्म करने के लिए, अपनी गंदगी जो उनको लग रहा है कि हमारे हाथ बहुत ज़्यादा गंदे हैं, उन हाथों को साफ करने के लिए वो बार बार हाथ धोएंगे। ठीक है, बार बार वॉशरूम जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं कंपल्शन, जो कि बहुत ज़्यादा अगर हो जाए तो फिर इंसान के लिए नॉर्मल लाइफ गुजारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब कुछ लोग पब्लिक वॉशरूम में नहीं जा सकते, उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कहीं हम, ये बहुत गंदा टॉयलेट है, हम इस पे नहीं बैठ सकते, हमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इवन अगर उन्होंने वॉशरूम जाना हो तो वो नहीं जा सकते, इसलिए उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। पब्लिक प्लेसेस में अगर इस तरह के केस हो जाते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि वो बाहर, उनको थोड़ा सा भी कोई गंद नज़र आ जाए, कूड़ा नज़र आ जाए, तो वहाँ से उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे लोग अपनी नॉर्मल लाइफ बहुत मुश्किल से गुजारते हैं और उन लोगों को अपने आसपास के लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मतलब लोग मजाक उड़ाते हैं अक्सर ना कि तुम ये क्या कर रहे हो, लेकिन ऐसे लोगों को अपने आसपास के लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब उनको ओसीडी इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर हमें ऐसे ख्याल बार बार आ रहे हैं ना कि हमारा हाथ गंदा है, तो हम उस ख्याल को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी को ओसीडी है और वो इस ख्याल को इग्नोर नहीं कर पाता है, उसके लिए वो उसके माइंड में स्टक हो जाता है और उसने वो करना ही करना है जो चीज़ उसको तंग कर रही है। अब ओसीडी क्यों होता है? कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि जब बाकी लोग नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं तो फिर कुछ लोगों को ओसीडी क्यों होता है? हमारे ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो सेरोटोनिन, ठीक है, उसका लेवल लो हो जाता है तब ओसीडी होता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है कि ट्रीटमेंट के लिए या तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं या साइकेट्रिस्ट के पास जाएं या आप दोनों के पास चले जाएं। साइकेट्रिस्ट आप लोगों को मेडिसिन देंगे, ठीक है, जो उस सेरोटोनिन के लेवल को ज़्यादा करेंगी। ठीक है, जब उसका लेवल ज़्यादा होगा तो ओसीडी कम होगी। उसका सेरोटोनिन का लेवल ज़्यादा होगा तो मूड अच्छा होगा, आप का जो वो थॉट्स आ रहे हैं बार बार वो कम होंगे, तो ओसीडी आपका बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा और आप लोग बेहतर अपनी लाइफ गुजार सकते हो।
साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो थेरेपी करेगा। थेरेपी में वो आपको जो भी चीज़ आपको तंग करती हैं, मतलब अगर आपको डोर हैंडल को टच करने से प्रॉब्लम है तो वो आपको ऐसी चीज़ों से एक्सपोजर करवाते हैं कि आप का जो डर है, खौफ है, वो कम आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन बेहतर यही है कि आप दोनों के पास जाएं ताकि मेडिसिन और थेरेपी इकट्ठी होके ज़्यादा असर कर सके और आप लोग जल्द से जल्द अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार सकें। अच्छा, उसके बाद ये क्वेश्चन है कि ओसीडी कितनी देर में ठीक हो जाती है। ओसीडी, जो ओसीडी के पेशेंट्स हैं ना, वो इस चीज़ के लिए डॉक्टर के पास जाने में बहुत देर लगा देते हैं। उनको प्रॉब्लम 1-2 साल पहले से स्टार्ट हुई है और वो 1-2 साल बाद जाते हैं, ठीक है। और इसकी फिर थेरेपी में भी इतना ही टाइम लगता है, आपको 1-2 साल आराम से लग जाते हैं, मतलब कम भी लग जाते हैं अगर कोई बहुत ज़्यादा उसकी विल है, ठीक है, और वो ठीक होना बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, तो फिर भी 1 साल लगेगा अगर वो बहुत देर से डॉक्टर के पास गया है। और नॉर्मली 1-2 साल लग जाते हैं इस ओसीडी को आहिस्ता-आहिस्ता जाने में। अगर आप लोगों को बार-बार ये ख़्याल आ रहे हैं कि हमारा बार-बार हाथ धोने का दिल कर रहा है या हमें कोई चीज़ बार-बार तंग कर रही है, कोई ख़्याल बार-बार आ रहा है, तो इतनी देर ना करें, आप लोग पहले ही किसी साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लें ताकि आप लोगों का इलाज जल्द से जल्द हो सके। ओके, साइकियाट्रिस्ट के पास आप चले गए और उसने आपको मेडिसिन दे दी, ठीक है। अब साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो थेरेपी करते हैं। आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास गए हैं, ठीक है, वो थेरेपी में क्या करते हैं कि वो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी लिस्ट बनाते हैं। लाइक अगर आपका गंदगी का बार-बार ख़्याल आ रहा है, हाथ धोना है बार-बार, और अगर आपको किसी डोर हैंडल से बार-बार प्रॉब्लम हो रही है, उसको हाथ नहीं लगा सकते, पब्लिक प्लेस में किसी वॉशरूम में नहीं जा सकते और किसी चीज़ को हाथ नहीं लगा सकते, डर लग रहा है हर चीज़ें, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं वहाँ पे आपको टेबल गंदा लग रहा है, तो साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि हर चीज़ की लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। उसमें फिर वो देखते हैं कि आपको क्या-क्या चीज़ से डर लगता है, फिर उसकी वो आपको एक्सपोज़र करवाते हैं। अगर आपको डोर हैंडल से डर लगता है तो वो आपको उसको टच करवाएँगे और फिर आपको हाथ नहीं धोना, ठीक है, वो आपको रोक के रखेंगे। आपको आहिस्ता-आहिस्ता पता लगेगा कि ये कोई इतने मसले वाली बात नहीं है। तो ये अभी मैंने आपको बहुत छोटी-छोटी चीज़ करके बताई, ये बहुत लंबा प्रोसेस है, वो आपको जब थेरेपी होती है तभी पता चलता है, जब आपका एक्सपोज़र होता है चीज़ों से, तो चीज़ें बहुत हद तक बेहतर हो जाती हैं, नॉर्मल लाइफ़ गुज़ार लेता है इंसान, नॉर्मल लाइफ़ गुज़ारने के काबिल हो जाता है और लोग पूछते हैं कि क्या इसका इलाज पॉसिबल है भी या नहीं? तो इसका इलाज वाक़ई पॉसिबल है, ये कोई ऐसी इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि ना हो सके। हाँ, लेकिन अगर आप इलाज नहीं करवाते तो फिर आपकी लाइफ़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो अगर किसी को भी इस तरह से फ़ील हो रहा है, आपको या आपके इर्द-गिर्द ऐसे लोग हैं जिनको इस तरह से फ़ील हो रहा है, वो मतलब उनकी लाइफ़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, वो घर से बाहर चल जाते हैं, उनको लगता है कि गैस चल रही है, उन्होंने बंद नहीं की। कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिनको लगता है कि उन्होंने गैस चलती छोड़ दी, बंद नहीं की। आदमी हैं जिनको लगता है कि उन्होंने डोर लॉक नहीं किया और फिर वो जब तक घर वापस नहीं आते तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है, वो सुकून में नहीं आते हैं तब तक। और इसके अलावा हाथ धोना, फर्श, टॉयलेट, कोई भी चीज़ ऐसी जिसको आपको हाथ लगाते हुए डर लगे और आपने हाथ लगा लिया है, आपने हाथ धो लिए और फिर बार-बार आपको लग रहा है कि नहीं, अब हमारे हाथ फिर से गंदे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें ओसीडी में आती हैं और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपको है या आपके इर्द-गिर्द किसी को है, तो आप लोग साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें। कोई लंबा-चौड़ा इलाज नहीं है, इलाज हो जाएगा और आप लोग अपनी लाइफ बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं नॉर्मल लोगों की तरह। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोज़ शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।